शिकस्त व फतह तो किस्मत से है मिले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। आखिर वो हमला हो गया जिसका दुनिया को इंतज़ार था। बहुत से लोग कह रहे थे नहीं होगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे बस होने वाला है। आखिर आज वो वक्त आया कि वो हमला हो गया, इजराइल का और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन ईरान पर। ईरान ने इस हमले के फ़ौरन यानी 1 घंटे के आसपास तकरीबन पलटवार शुरू किया। दुनिया की तमाम ताकतें, जो मेन ताकत मानी जाती है अमेरिका, उसके साथ तकनीकी रूप से दक्ष देश इजराइल की ताकत के सामने एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार भी नहीं है, उसने 1 घंटे में ऐसा जवाबी हमला किया कि देखने वाले सन्न हो गए। न सिर्फ इजराइल पर बल्कि चारों तरफ फैले अमेरिकन बेस को टारगेट किया। टारगेट इस तरह किया कि चारों तरफ से बस धुआं 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 दिखाई देने लगा। इजराइल का हाइफा हो कि तेल अवीव हो कि अश्केलोन हो, हर जगह के आसमान पर ईरानी मिसाइल नज़र आने लगी। कतर में ऐसे डिफेंस सिस्टम जो 500 किलोमीटर तक की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने लगाया था, उसको तोड़ता हुआ, नष्ट करता हुआ ईरानी मिसाइल डायरेक्ट हिट किया। अबू धाबी हो कि दुबई हो, बड़े बड़े शेख परेशान हो गए कि आखिर ये इजराइल की लड़ाई में हमारी पिसाई और कुटाई क्यों होने लगी। तो आप जाने इसका स्पष्टीकरण भी ईरान ने साफ तौर पर जाहिर किया और कहा कि हमारे सभी पड़ोसी जो मुस्लिम ममालिक हैं हमारे भाई हैं, लेकिन हम अमेरिकन एयर बेसेस को टारगेट करेंगे और अगर उनकी मदद चाहे हवाई रास्ता देने में या लड़ाई के लिए ज़मीन और हवा देने में किसी ने की तो उसकी खैर नहीं। इस बार सबसे ख़ास बात यह रही कि जॉर्डन को भी निशाने पर लिया गया। पिछले 12 रोज़ा लड़ाई में भी जॉर्डन ने बराबर रास्ता दिया था, इंटरसेप्ट किया था ईरानी मिसाइल को, लेकिन इस बार जॉर्डन की खैरियत ईरान ने ठीक तरह से पूछी है। ऐसे कई उनके सैन्य बेस जहां अमेरिकन सैनिक पनाह लिए हुए थे, नीस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान का हमला रुका नहीं। लगातार ईरान पर इजराइल और अमेरिकन हमले हो रहे हैं। इसके बावजूद बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल का ये दावा उनके चैनल 12 और चैनल 13 की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया गया है। उसके अलावा दावा किया जा रहा है कि जो उनके पर्सनल सलाहकार हैं शेमखानी, उनको मार दिया गया है। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर आमिर नासिर ज़ादे को मार दिया गया है। फिर बयान आता है कि आर्मी चीफ जो IRGC के मुख्य कमांडर हैं हातिमी को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी न तो कंफर्मेशन हुई है और न तो इनकार किया गया है। ईरान कोई नाम नहीं ले रहा है, हालांकि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक सब जिंदा हैं, 2-4 कमांडर्स का नुकसान हुआ है। जंग है तो ऐसा होता है, लेकिन जंग में जो नहीं होता वो भी हुआ है। 30-35 लड़कियां जो स्कूली छात्राएं हैं ईरान की मारी गई हैं इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन में। यानी युद्ध में कोई लाल लकीर बाकी नहीं रह गई है। ईरान की तरफ से जितने हमले हुए हैं अभी तक किसी आम नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि दावा ईरान का है कि हमने अमेरिकन बेस पर जो हमले किए हैं उस पर 200 से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक या तो जख्मी हुए हैं या हताहत हुए हैं। कन्फर्म इन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन ईरानी हमलों की दहशत इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी कुछ देर पहले एक भाषण देने वाले थे, इस हमले के मुतालिक अपनी राय देने वाले थे, अपने गुणगान करने वाले थे कि इस हमले से कितनी कामयाबी उन्होंने हासिल की है, उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया बार बार दावा कर रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई बहुत जल्द कैमरे पर आएंगे और ईरान की जनता को खिताब करेंगे। जंग 1-2 दिन चलने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अगर हौसला हो, मौत के आगे लड़ने का जज्बा हो तो कोई कमज़ोर और कोई ताकतवर नहीं होता, यहाँ जज्बात की लड़ाई होती है। बिल्कुल वही माहौल है। ईरान शहादत पर कमर बांधे हुए है, मरने पर तैयार है। दूसरी तरफ शेल्टर्स खुले हुए हैं, सायरन बज रहे हैं, लोग अपनी जान बचा रहे हैं। अपडेट्स आती जा रही हैं, पल पल पर खबरें बदल रही हैं, लेकिन ये कोई मैच नहीं है कि मैं स्कोर बताऊं। ये हौसलों की लड़ाई है। अगर हौसला टूटे तो समझिए नई खबर है। अगर किन्हीं शर्तों पर सर झुकाने के लिए ईरान तैयार हो जाए तब समझिए कि कोई नई खबर आई है। मरने का काम जंग में होता रहता है, लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, लेकिन बात वहीं पर रुकी हुई है कि यूरेनियम का इन्रिचमेंट ज़ीरो नहीं करेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे इनरिच्ड यूरेनियम को, और जो स्टॉक पाइल है उसे किसी को सौंपेंगे नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई समझौता न करेंगे। आत्मरक्षा के लिए बनाए गए हथियार हमारे पास रहेंगे, हम उसे जितना चाहें उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमले में पहल न करने का जो वादा था ईरान का, वो अब भी बरकरार है। हमले में न पहल की थी पिछली बार न इस बार। हालांकि इस मामले में लोगों की राय है कि ऐसा करना चाहिए, उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पहले ही राउंड में बहुत
नुकसान उठाना पड़ता है। अगर पहले ही पता था कि हमला होने वाला है तो जवाबी हमला कर देना चाहिए था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए थी, यानी पहल। लेकिन जो तालीमात है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का कहना है कि मज़हब ने पहले हमला करने को गुनाह जाना है, लिहाजा हम जवाब देने के अपने हक़ पर अटल हैं और जवाब हम भरपूर देंगे। अभी तक जवाब भी भरपूर दिया जा रहा है। रिजल्ट्स क्या आते हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हौसलों की लड़ाई में, मजबूत इरादों की लड़ाई में, उसूल और कानून और नैतिकता की लड़ाई में अभी तक ईरान का पल्ला भारी है। हमें देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।